हेलो गाइस, मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की गणित की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है 2.3 के कुछ क्वेश्चनों को हल करके दिखाएंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं आपका। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यंक √5/3 और माइनस √5/3 है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रश्न में आपको दो शून्यक दिए गए हैं और अन्य शून्यक निकालने हैं। जबकि हमने बताया था पीछे आपको, यदि कोई बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपके बहुपद की घात मैक्सिमम घात 4 है, चर की मैक्सिमम घात 4 है। तो ये जो आपका बहुपद दिया गया है इसकी जो है घात हो गई आपकी 4, और जिसकी घात ये 4 घात का बहुपद है तो आपके इतने ही शून्यक होंगे, अर्थात आपके 4 शून्यक होंगे, जिसमें कि आपके दो दिए गए हैं, दो अन्य और निकालने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए चलिए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्योंकि √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक है। इसलिए देखिए, जब किसी के शून्यक होते हैं तो वो उसका x का मान होता है, तो x बराबर √5/3 और x बराबर ये माइनस √5/3 हो जाएगा। यानी जब इसके शून्यक है तो x के दो मान होंगे, एक x का मान √5/3 होगा और एक x का मान माइनस √5/3, यानी ये x की वैल्यू आ गई है। और हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि x इसे जब इधर लेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा √5/3 = 0, और इसको भी इधर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है इसी ट्रिक का यहाँ पर बच्चों को। कुछ बच्चे यहाँ पर ही गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब x बराबर इतना है और x बराबर इतना, तो इसको हम इधर ले रहे तो ये माइनस का हो गया, और x को जब हम इधर लेते हैं, ये माइनस का था तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाता है, ये भी बराबर 0। तो आप देखते हैं कि हमने गुणनखंड पर में पढ़ा है, जब x किसी का एक शून्यक होता है या गुणन होता है, उसका मान होता है x का, तो उसे इधर ले जाने पर उसका एक गुणनखंड ये होता है। अतः इसलिए ये जो दो गुणनखंड हैं, ये गुणनखंड इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, और उसके गुणनखंड अर्थात इनका गुणनफल भी, यानी इनका हम गुणनफल ले लेंगे। 9 इन दोनों का यदि हम गुणनफल लेते हैं √5/3, इस वाले गुणनखंड और इस वाले गुणनखंड की दोनों की अगर गुणा करके इनका गुणनफल लेते हैं तो देखिए क्या निकलता है। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया है, तो यहाँ आप लिख लेंगे a² माइनस b², अर्थात a की जगह x है तो x² माइनस b² जो है आपका √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लिख देंगे a माइनस बी और a प्लस बी = होता है आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से मैंने इनका गुणनफल निकाल दिया और यहाँ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका अंडर रूट वर्ग से अंडर वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जब इसका और इसके ये दोनों इसके गुणनखंड है बहुपद के, तो इसका गुणनफल भी इसका जो है गुणनखंड होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास यदि 2 और 3 किसी के गुणनखंड हैं, किसी संख्या के गुणनखंड है मान लिया, तो अगर हम उनकी गुणा करते हैं 2 3 6, तो 6 भी उस संख्या का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से अगर ये अलग अलग जो है इसके बहुपद के गुणनखंड है, तो इन दोनों की गुणा करने पर जो हमारी वो आता है संख्या, वो भी इस जो है बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब हम चलते हैं आपका, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आपका जो है भाग विधि से जो है आप उसके भाग करते हैं। जैसे कि सिंपल भाग है आपका, विभाजन एल्गोरिथम से जब हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पर जो है आपका बहुपद है, इस बहुपद को 3x की पावर 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को भाग देते हैं इसके गुणनखंड से। इसका गुणनखंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। जब हम इसके गुणनखंड से इसको भाग देंगे तो इसको हम जो हमारे में भागफल आता है वो निकाल लेते हैं। पहले मैं फिर उसे समझा दूँ आपको। देखिए यहाँ पर वही विधि है जिससे कि मैंने पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि हमें सबसे पहले इस वाली संख्या को देखना है और इसको। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x की पावर 4 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर में कहे से गुना प्लस के 3 से पहले तो 3 और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करता हूँ तो हमारे पास आएगा 3x की पावर 4। फिर इसकी गुणा इसमें भी होगी, प्लस की गुणा माइनस में कर रहे हैं तो ये माइनस आएगा। और जब एक साइड में करके दिखा देता हूँ मैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 5/3, इसकी एक साइड में कर लेना, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये 3x की पावर 4 हो जाएगा। और जब इसकी करेंगे तो ये 3x स्क्वायर इंटू 5/3, ये 3 से 3 कट जाता है और ये आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 5x स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम उसको उसके नीचे उतार लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये माइनस होता है हमेशा। जैसे कि आप सिंपल भाग में देते हैं कि हम जो है 5 को जो है 2 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हम जब इसको वो करते हैं तो ये माइनस होता है, यानी हमेशा घटाया जाता है, और ये प्लस होता है, ये माइनस। अगर यहाँ पर पहले से माइनस होता तो ये प्लस होता, तो एक तभी जाके आपका बचता। तो यहाँ हमें घटाना होता है, और घटाने के लिए जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो यही विधि जो है हम इनमें अपनाएंगे। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेम है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और यहाँ आपका हमें सबसे पहले बड़ी घात वाला देखना है, तो 6x की क्यूब है, यहाँ है नहीं, तो उसे जूँ का तू यहाँ पर उतार लेंगे 6x की क्यूब। अब हमें एक्स स्क्वायर देखना है, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो एक साइड में प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो इसमें से 2 जाकर 5 में से 2 जाएंगे तो वो प्लस के 3 बचेंगे, तो प्लस के 3x स्क्वायर हम यहाँ निकलेंगे। और फिर जो है आपका माइनस के दक्ष है, यहाँ तो x है नहीं, तो इसे जूँ का तू उतार लेंगे बाकी को, ये आपका शेष बच जाएगा। फिर हम चलते हैं, यहाँ हमें देखना है कि ये 6x की क्यूब है और 6x की क्यूब, हम 6x की क्यूब प्लस की है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगाते। अब हमें 6 लाना है तो 6 लिखेंगे, और x स्क्वायर में कहे से गुणा करें कि x की क्यूब आ जाए, तो x से गुणा करेंगे, यानी 6x से हम इसमें गुणा करते हैं। तो 6x में जब हम यहाँ गुणा करेंगे इसमें
तो ये हो जाएगा 6x की क्यूब माइनस, और इसमें करेंगे तो 6x गुना आपका प्लस की माइनस में किया तो माइनस आ गया, और ये 5/3 और 3 दूनी 6। ये इस प्रकार से 6x की क्यूब और 2 पंजे ये 10x आ जाता है। इस प्रकार से इसकी गुणा कर 6x की इसमें गुणा करते हैं तो आपका 6x की क्यूब माइनस 10x आएगा, और इसको हम इसके नीचे उतार लेते हैं। अब हम वही क्रिया करते हैं माइनस वाली, जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये सेम है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब ये जो बड़ा है उसे हम पहले लिख लेते हैं। अभी इसके नीचे जो है माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस सेम है तो ये कट जाएंगे, आपका बचेगा माइनस के 5। अब देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 3x² है, यहाँ x² है, यहाँ भी प्लस का है तो हम प्लस लेंगे, और इसमें जो है अगर हम 3 से गुणा करते तो 3x² आ जाएगा, तो प्लस 3 से गुणा करेंगे, 3 की गुणा लेकिन इसमें करेंगे दोनों में, x² माइनस 5/3, तो जब 3 की करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये प्लस की गुणा माइनस में माइनस, और 3 गुना 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 5। इस प्रकार से जो है आपने इसकी 3 की इन दोनों में गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और जब ये हम इसे उठाएंगे तो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस। आप देख रहे हैं ये भी सेम है, ये आपका माइनस है तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ भी माइनस प्लस है तो ये भी आपका कट जाएगा, और हम देखते हैं कि हमारा शेषफल 0 आ जाता है। यहाँ पर हमारा भाग, यहाँ पर हमारे भाग करने का तात्पर्य ये था कि हमें जो है इसके जो है गुणनखंड और गुणनखंड निकालने थे। इस जो है आपको जो बहुपद है इसके और गुणनखंड निकालने के लिए हमें इससे इसे भाग लेना पड़ा। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा भागफल आया है ये भागफल आया है, तो ये इसका गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि हमने इसको जो है इसके गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है, इसलिए 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इजिकल टू आपका ये x² माइनस 5/3, और आपका ये जो गुणनखंड आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। इस प्रकार से जो है आपका ये जो बहुपद है इन दोनों के गुणनखंडों के गुणनफल का ही रूप है। इसी वजह से हमने जो है इसको जो है बहुपद को इससे भाग दी है, ताकि हमें ये आपका बहुपद यानी गुणनखंड प्राप्त हो जाए, और इस गुणनखंड को हम इसे सोल्व करके तो हमारे पे वो 0 का ही रहे हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को सोल्व करने का तरीका जो है आपका वही है कि अचर पद और x² के गुणांक जो होते हैं उनकी गुणा करते हैं, 3 3 9, आपका 9 आ गया। अब 9 को या इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, इसमें से देख रहे हैं कि आपके यहाँ 3 कॉमन है, x² प्लस इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा x, और ये प्लस 1। आप देखते हैं कि इस प्रकार से भी यहाँ 3 कॉमन लेके ये आपका, और आप इसे देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है आपका किस तरीके का है, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप का बहुपद है, और इसके बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और आप इसे लिख लेंगे x a के स्थान पर x है और b के स्थान पर आपका प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस बहुपद के गुणनखंड आपके जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब जो है शून्य को के लिए हमने आपको शून्य को के लिए जो है उस बहुपद को 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 या
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1। इसलिए x बराबर आपका -1। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो x के दो मान देगा। वो अलग बात है कि वो सेम आएंगे, लेकिन होंगे दो ही मान, एक -1 और दूसरा भी -1 सेम ही, अर्थात x के दो ही मान आएंगे। यहाँ x का एक मान नहीं लिख सकते कि x बराबर -1, क्योंकि ये द्विघात है तो x के दो ही मान लिखने पड़ेंगे, अर्थात x इज इक्वल टू -1 और -1। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने जो है अन्य जो है शून्यंक, अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यंक क्रम से -1 व -1 है। जैसा कि आप जो है दो निकालने थे तो दो आपने निकाल दिए और यहाँ पर आपका ये आंसर। इस प्रकार से हम, अगर हमें कोई शून्यक दिए गए हैं और बाकी निकालने हैं तो इस प्रकार से विभाजन क्रिया के द्वारा हम अन्य शून्यकों को आसानी से निकाल देते हैं। और ये बहुत ही जो है अच्छा मेथड है, इसके जो द्वारा जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोटा करके आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें आगे क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें जो है आप जो उसी के आधार पर आप स्वयं करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है आप निकाल कर उन्हें देख सकते हैं इसी मेथड के तरीके से। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।